हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएस एकेडमी। आई एम किशोर पवार, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, 10th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है और इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आई होप आपने इस फर्स्ट 2 चैप्टर्स के वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आज हम फिजिक्स 10th आईसीएसई बोर्ड थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये थर्ड चैप्टर है मशीन। सो लेट्स बिगिन। फंक्शंस ऑफ मशीन्स की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ मशीन्स को समझने से पहले मशीन क्या है, आप बात करते रहो, आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर्स करते रहो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप 10th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स एग्जाम्स के लिए अच्छे से रेडी हो जाओगे। चलिए, सो व्हाट इज मशीन? एब्सोल्युटली करेक्ट। मशीन है एक डिवाइस, मशीन एक टूल है, डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाते हैं। आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे? मशीन के बारे में अगर आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप मशीन को सिंपली डिफाइन कर सकते हो। मशीन इज अ टूल, इंस्ट्रूमेंट विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। मशीन के कितने सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे? एब्सोल्युटली करेक्ट। There are 3 important functions of a machine. Machine can be a force multiplier, machine can be a speed multiplier, machine can be a or machine is used to change the direction of effort. तो ये 3 important functions हो गए। मशीन स्पीड मल्टीप्लायर होती है, फोर्स मल्टीप्लायर होती है और मशीन का यूज एज डायरेक्शन, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है। नाउ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। मशीन में बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हैं। टेक्निकल टर्म्स मतलब क्या? जैसे कि आपने मैकेनिकल एडवांटेज, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा सा सर, पढ़ा है बच्चों आपने। मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा है, वेलोसिटी रेशियो पढ़ा है, इफिशियंसी पढ़ा है, इसी को तो हम टेक्निकल टर्म्स कहेंगे, है ना। सो क्विकली रिवाइज करिए। मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, याद करिए थोड़ा सा, क्या है मैकेनिकल एडवांटेज? नहीं, इट्स वेरी सिंपल टर्म। मैकेनिकल एडवांटेज एक मशीन का टर्म है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज को क्या और किस तरह से लिख के आओगे। आपको सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? ये एक रेशियो है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, लोड टू एफर्ट। सिंपल सा एग्जांपल देखो, क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कहा ये एक मेरे पास सिंपल मशीन है, आपको आइडेंटिफाई करना है भाई ये सिंपल मशीन कौन सी है, बताओ। सर ये एक तो स्टैंड बना दिया आपने, एक व्हील लगा दिया, रोप पास कर दिया, एक साइड में आपने कुछ यहाँ पे लोड अटैच किया, है ना। हाँ सर, ये क्या है? एब्सोल्युटली राइट बच्चों, ये फिक्स्ड पुली है ना। सो ये हो गया लोड, और ये हो गया एफर्ट, लाइक दिस वन। इस तरह से इस लोड को लिफ्ट करने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट वर्टिकली डाउनवर्ड सो दैट लोड विल मूव वर्टिकली अपवर्ड। इस तरह से कुछ पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। ये एक सिंपल मशीन है। इस सिंपल मशीन को हमने कहा था पुली। ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। लोड एफर्ट आपने कहा। तो अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है इस मशीन का, तो मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक लोड अपॉन एफर्ट लिख देता हूं। आ गया? हाँ सर, पढ़ा था, याद नहीं था, रिवाइज करते रहो, बात करते रहो। सो मैकेनिकल एडवांटेज को किस तरह से लिखोगे? आपको सेक्शन ए में 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। क्या मैकेनिकल एडवांटेज आप इस तरह से लिख सकते हो? फिर कैसे? देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट एग्जैक्टली? मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट बताइए। नहीं याद बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट जो है वो नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट। इसका यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशियो है। मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है, देयर इज, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज को यूनिट नहीं होता है। ओके, आई होप आपको मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ गया। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी रेशियो। हाँ सर, मैं बताता हूँ, बताइए बताइए क्या है ये वेलोसिटी रेशियो। अगेन इट्स रेशियो, नाम ही दिख रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट दिस इज द रेशियो। तो क्या है ये रेशियो, किसका होगा? सर वेलोसिटी रेशियो मतलब वेलोसिटीज का रेशियो। हाँ बच्चा, ये वेलोसिटी का ही रेशियो है। तो किस वेलोसिटी की हम बात करने वाले हैं, किस वेलोसिटी का रेशियो हम लेंगे?
बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर इस लोड को लिफ्ट करना चाहते हो तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट आप किस डायरेक्शन में लगाओगे? डाउनवर्ड। जैसे आपने इस रोप के ऊपर एफर्ट लगाया और एफर्ट से आप जब इस रोप को पुल करोगे तो मोशन, और इस मोशन में मतलब ये जो रोप नीचे जाएगा तो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा वेलोसिटी एट एफर्ट सेट। जैसे मैंने इस रोप को पुल किया तो रोप पुल करने से रोप की मूवमेंट होगी, तो रोप की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी को कहा जाएगा वेलोसिटी रेशियो। एट द सेम टाइम ये जो लोड है ये ऊपर मूव होने वाला है। ये लोड अगर ऊपर मूव होगा तो इस लोड की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी एट लोड साइड, वेलोसिटी एट एफर्ट साइड, वेलोसिटी एट लोड साइड। इसी का तो रेशियो लेना है हमें, तो इस रेशियो को कहा जाएगा वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो इज डिनोटेड बाय वी आर एंड दिस रेशियो इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट साइड टू द वेलोसिटी एट लोड साइड। खत्म। Then, जिस वेलोसिटी से रोप नीचे आ रहा है वो वेलोसिटी एट एफर्ट साइड, जिस वेलोसिटी से लोड ऊपर जा रहा है वेलोसिटी एट लोड साइड। इसका रेशियो ले लो, ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। यूनिट यूनिट यूनिट। हाँ अरे बच्चों अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं है। लाइकवाइज जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो है, तो इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो का भी यूनिट नहीं होगा। तो वेलोसिटी रेशियो हैज नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आप इस सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से बाद में नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वेलोसिटी रेशियो को मैंने एक तरीका बताया, वेलोसिटी रेशियो कुछ v बाई वी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइकवाइज वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने का और एक तरीका है और एक फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी रेशियो को मैं कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला? देखो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डीई बाय डीएल। बच्चों ये डीई क्या लिखा होगा? याद करिए याद करिए याद करिए। हाँ सर याद आ रहा है। वेलोसिटी रेशियो को हमने वीई बाय वीएल मतलब वेलोसिटी एट एफर्ट साइड अपॉन वेलोसिटी एट लोड साइड ऐसे भी कैलकुलेट किया था, और वेलोसिटी रेशियो को हमने डीई बाय डीएल भी कैलकुलेट किया था। सही कहा, यस। तो ये डीई मतलब क्या है? यहाँ सर ये डीई का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड में है? ये एफर्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट एट लोड। ये इस तरह से भी वेलोसिटी रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलेज है। वेलोसिटी रेशियो आप वेलोसिटी एट एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप डीई बाय डीएल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट, डीएल इज द डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, आप नोट बना सकते हो। फिजिक्स में हमें पूरे मार्क्स लाने हैं, फिजिक्स में हमें पूरे मार्क्स लाने हैं। शायद आपका 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है और 80 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम है। 80 मार्क्स के थ्योरी एग्जाम में से 80 नंबर्स आने ही चाहिए। वेरी गुड, ऐसे ही जोश में रहो बच्चों। आप जितने तन मन लगा के पढ़ाई करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। न्यूटन थर्ड लॉ, सर अभी तो हम मशीन पढ़ रहे थे, न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ से आ गया? देखो बच्चों पढ़ाई जब आप रिपीटेटिव मोड में रखोगे और रिवाइज करते रहोगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसे कि मैंने न्यूटन थर्ड लॉ कहा, ये क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना इनपुट लगाओगे पढ़ाई करने के लिए उतना ही आउटपुट आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। अगर आपने 100% पढ़ाई की आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने 50% पढ़ाई की तो आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। कीप इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट एफिशिएंसी। बच्चा हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स को पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी को मैंने कुछ इस सिंबल से डिनोट किया है। तो एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए ये जो एन दिख रहा है इसे हम कहेंगे ईटा। तो एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिनोटेड बाय एमए, velocity ratio is denoted by VR, efficiency is denoted by eta। eta खा लो इसे,
इतने अच्छे से खा लो कि ये एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स दे दे, भूलना नहीं। ओके, तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी हो गई, एफिशिएंसी मैं एटा से डिनोट करूंगा। एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये भी एक रेशो है। किसका भी रेशो है ये? आउटपुट इनपुट का रेशो। मशीन में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, मशीन में कुछ ना कुछ आपको इनपुट प्रोवाइड करना होता है, इनपुट देना होगा मशीन को। और ये रेशो है, ये एफिशिएंसी हम परसेंटेज में लेते हैं, इसके लिए मुझे 100 लिखना होगा। तो इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी इज व्हाट एग्जैक्टली? इफिशियंसी आउटपुट टू इनपुट, या फिर हम लिखेंगे इफिशियंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट गिवन बाय अ मशीन अपॉन इनपुट what we have applied on a machine, इस तरह से। so work output upon work input into 100, ये हो गया efficiency। efficiency का अगेन, efficiency का यूनिट नो यूनिट, efficiency को कुछ यूनिट नहीं होता है, हम इसे परसेंटेज में दिखेंगे। मशीन कितने परसेंट इफिशियंट है? मैंने अगर कहा कि ये जो पुलिस सिस्टम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये पुलिस सिस्टम 80% इफिशियंट है। देखो इफिशियंसी की बात की हमने, इफिशियंसी को हमने कैसे कैलकुलेट किया? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। लेकिन बच्चों आपको 3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में। सो क्वेश्चन 3 मार्क का अगर हुआ तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द मशीन, आप आंसर करोगे सिंगल फिक्स्ड पुलिस सिस्टम। देन आपको सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ मशीन, तो आप मशीन की इफिशियंसी को कैलकुलेट करोगे। आपने इफिशियंसी भी कैलकुलेट कर ली, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 से इफिशियंसी मिल गई। और अगर आपको इफिशियंसी मिली 80%, मैंने अगर कहा कि ये मशीन 80% इफिशियंट है, द मशीन विच वी हैव राइट नाउ दिस इज 80% इफिशियंट। थर्ड क्वेश्चन आपको ये होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी 80%? हाँ, सारे मशीन 100% इफिशिएंट नहीं होते। सारे इन द सेंस में व्हाट, नो मशीन इज 100% इफिशिएंट, कोई 100% इफिशिएंसी नहीं है। एक्चुअल मशीन 100% इफिशिएंसी नहीं होती है। रियल टाइम में हम कहेंगे कि देयर इज नो मशीन विच हैज 100% इफिशिएंसी। रियल टाइम पे ऐसी मशीन नहीं होती है। तो फिर 100% इफिशिएंसी किसकी होगी? ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी मशीन होगी, या फिर हम कहेंगे ऐसी मशीन कि जो आइडियल मशीन है। आइडियल मशीन को हम कहते हैं 100% इफिशिएंट मशीन। एक्चुअल मशीन कभी भी 100% इफिशिएंट नहीं होती है। तो फिर ये मशीन है मेरे पास एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन है मतलब इसकी इफिशिएंसी 100% नहीं है, तो इसकी इफिशिएंसी आपने कितनी कैलकुलेट की? सपोज 80% है। 80% इफिशिएंसी का मीनिंग बताइए। मैंने अगर कहा कि ये मशीन 80% इफिशिएंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? बच्चों अगर मैंने कहा कि ये मशीन इफिशिएंट है सिर्फ 80%, इसकी इफिशिएंसी 80% है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें से आपने अगर इसको इनपुट दिया होगा 100, तो ये आपको यूजफुल सिर्फ 80 इतना ही आउटपुट देगी, और 20 ये जो इनपुट आपने दिया था, ये 20 यूनिट का लॉस हो रहा है। ये लॉस होगा क्या? एग्जैक्टली लॉस नहीं होगा। तो लॉस मतलब इन द सेंस मींस व्हाट वर्किंग से यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं। इन फ्रिक्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ इनपुट आप सप्लाई करोगे, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगती है। तो मशीन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस करेगी, लूज करती है। तो इसीलिए मशीन 100% इफिशिएंट नहीं होती है। गॉट इट? तो हम कहेंगे आपने इनपुट दिया था भाई 100, आउटपुट मिला 80, मतलब 20% का लॉस। 20% लॉस किसमें? टू ओवरकम ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहेंगे, ओवरकम फ्रिक्शन फोर्स हम कहेंगे। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पर्टिकुलरली इफिशियंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी मैंने कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेट करना बताया। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। चलते हैं रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज। अभी तक हमने 3 अलग अलग टेक्निकल टर्म्स को पढ़ा, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। फाइन, आप इन तीनों में क्या रिलेशन बताओगे? अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक मशीन है और इस मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज भी है, वेलोसिटी रेशियो भी है, एफिशिएंसी भी है, तो एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज का रिलेशन क्या होता है? बच्चों सेक्शन ए में 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन कहेंगे। आपको क्वेश्चन आता है रिलेट एमए, वीआर एंड एफिशिएंसी। इन तीनों का क्या रिलेशन होगा?
2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इसका मतलब बहुत आसान होगा। सो 2 मार्क्स देने वाला है क्वेश्चन, आपको 2 नंबर आपको देने वाला है। तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करोगे? एन इज इक्वल ईटा इज इक्वल टू, ये एन नहीं है, ईटा है, ईटा मतलब इफिशियंसी। तो हमने क्या पढ़ा, इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, बराबर है क्या? इस तरह से। अच्छा, किसी भी मशीन का अगर आउटपुट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आउटपुट मतलब कितना होता है? तो आउटपुट का मतलब होता है लोड। आउटपुट में क्या होगा? लोड होगा। और ये लोड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस लोड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, आपको सब समझ में आएगा। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। वेरी गुड। आउटपुट कैसे निकालोगे? मशीन का आउटपुट लिया जाता है लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट एट, एक मिनट, हाँ, आउटपुट आपको हाँ समझ में आ गया। अगर आपने आउटपुट कैलकुलेट करना है तो आउटपुट क्या होगा? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। लोड है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का लोड लेना होगा। इनपुट में क्या लिखोगे फिर आप ही बताओ मुझे अभी। हाँ सर समझ में आ गया। एफर्ट में इनपुट साइड में क्या लिखोगे आप? एफर्ट आपने जितना अप्लाई किया था और एफर्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आउटपुट इनपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया। बच्चों मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि मुझे पता था कि आगे हम एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज, ये तीनों का रिलेशन की बात करने वाले हैं। तो इस रिलेशन में ये एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से लिखोगे? देखो याद रखो, जब कभी भी किसी भी मशीन का आउटपुट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड अपॉन इनपुट। इनपुट क्या करोगे आप? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड। आगे चलते हैं। मैंने लोड अपॉन एफर्ट एज इट इज रखा, मैं इनको सेपरेट आउट कर रहा हूं। लोड अपॉन एफर्ट मैंने एज इट इज रखा, ओके। डीएल बाय डीई है, मुझे डीएल बाय डीई नहीं रखना है, मुझे इसे डीई बाय डीएल करना है। तो क्या होगा? मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं रेसिप्रोकल के लिए 1 अपॉन डीई बाय डीएल लिख सकता हूं, है ना? ध्यान दो क्या किया। देखो आउटपुट क्या होता है? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट लोड साइड। इनपुट क्या होता है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड। मैंने लोड अपॉन एफर्ट एज इट इज रखा, इनटू मुझे डीएल बाय डी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? डीई बाय डीएल चाहिए। क्यों भाई डीई बाय डीएल ही होना है? हाँ याद आ गया, क्योंकि हमने वेलोसिटी रेशियो पढ़ा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डीई बाय डीएल होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो रेसिप्रोकल करने से मुझे क्या मिला? डीई बाय डीएल। ओके, हमने एल अपॉन ई को भी पढ़ा है ना बच्चे? एल अपॉन ई ये पढ़ा है आपने। एल अपॉन ई क्या होता है? एल अपॉन ई, एल अपॉन ई, एल अपॉन ई। हाँ सर ये तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड अपॉन एफर्ट। हाँ, सो मैंने एल ई की जगह पे लिख दिया मैकेनिकल एडवांटेज इनटू ये क्या है आगे? 1 अपॉन डीई बाय डीएल। 1 अपॉन डीई बाय डीएल। डीई बाय डीएल क्या है? डीई बाय डीएल होता है वीआर, वेलोसिटी रेशियो। तो क्या बन गया? एफिशिएंसी। हाँ सर एफिशिएंसी बन गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेरी गुड बच्चों। तो ये तीनों में रिलेशन है, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी, ऑल दिस थ्री आर रिलेटेड। और ये रिलेशन आप क्या लिखोगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये डेरिवेशन, ये डिराइव करना आपको एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन इस सेक्शन ए में हो सकता है, रिलेट एमए वीआर एंड एफिशिएंसी, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको इन तीनों में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को दिया जाएगा, जैसे कि एमए हो सकता है दिया, फिर आप वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखो। तो आपके पास में एफिशिएंसी क्या बन गई? एफिशिएंसी इज एमए अपॉन वीआर। इसी के बेस पे आपको मैंने अगर कहा कि एमए कैलकुलेट करिए तो एमए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर एमए इज इक्वल्स टू वीआर इनटू एफिशिएंसी, है ना? कुछ इस तरह से। और वीआर वीआर क्या करोगे? इसे मैं नंबर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और वीआर बताओ, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखोगे फिर? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफिशिएंसी। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ये हो गया पॉइंट इस तरह से। बच्चों हमने आइडियल मशीन के बारे में सुना है। आइडियल मशीन इज द मशीन हुज आउटपुट इज, हाँ आउटपुट बोलने से अच्छा हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी। तो आइडियल मशीन ऐसी मशीन है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, 100% होती है।
फिर से सुनिए, इफिशियंसी क्या होगी, आइडियल मशीन की इफिशियंसी होती है 100%। यहां पर अगर मशीन की इफिशियंसी 100% है, 100% मतलब 1, तो आइडियल केस में ये रिलेशन क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एन, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू इफिशियंसी। ये रिलेशन क्या बन जाएगा, आइडियल केस में ये रिलेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं इन आइडियल केस, इन आइडियल केस, सिर्फ आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूं। ये जो है ये एक्चुअल मशीन में होगा, एक्चुअल कहो, रियल मशीन कहो, ये एक्चुअली रियल मशीन की बात हो रही है। और जब मैं यहां पे बात करूं अभी कौन सी, यहां पर मैं अगर आइडियल केस की बात करूं, अगर कोई मशीन, मैंने कहा कि मशीन आइडियल है, तो आइडियल मशीन मतलब क्या, इफिशियंसी 100%। तो हमने लिखा है एम ए वी आर एन मतलब 1, मतलब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तब 1 हो जाएगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। किस केस में, सिर्फ आइडियल केस में। तो व्हेनेवर क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि भाई क्वेश्चन अगर कहेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी निकालिए, तो उस केस में अगर आपको दिया गया है कि जस्ट इमेजिन मशीन इज आइडियल, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होते हैं। फॉर अ गिवन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। याद रखो, याद रखो, रिवाइज करो। फॉर अ गिवन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। 2 मार्क्स कंफर्म है बच्चे आपके। अगर आपने इसे समझ लिया, आप आसानी से 2 मार्क्स को ले सकते हो। चलते अगले पॉइंट्स पे। नाउ लीवर, बच्चों हमने लीवर की बात की थी। लीवर एक स्ट्रेट या बेंट रॉड होता है। ये मार्कर, ये भी एक लीवर ही है। आपकी मीटर स्केल लीवर होती है। स्ट्रॉन्ग रिजिड बार जो होता है ना, उसे हम लीवर कहेंगे। तो ये मार्कर एक लीवर हो गया। लीवर के कितने टाइप्स आपने पढ़े थे, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 टाइप्स आपने पढ़े थे। क्विकली, बहुत सारे बच्चों ने क्विकली आंसर कर दिया होगा, किसी किसी को टाइम लगा होगा। तो जिन्होंने अच्छे से आंसर दिया, वेरी गुड। और जिनकी प्रोसेस अभी मतलब जो प्रोग्रेसिव है, ऑफकोर्स आप प्रोग्रेसिव हो, आप कर सकते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप 100% ला सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। बच्चों आ जाते हैं, लीवर हमने डिस्कस किया था कि लीवर क्या होता है। लीवर एक ऐसा डिवाइस है कि जो स्ट्रेट रॉड हो सकता है, बेंट रॉड हो सकता है, और इस लीवर से हम अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो हमारे पास लीवर के 3 अलग अलग टाइप्स आते हैं, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, ऐसे भी कहा जाएगा। अभी क्लास 1 लीवर मैंने लिखा है ना, तो क्लास 1 लीवर को हम फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर और क्लास 1 लीवर। तो क्लास 1 लीवर की जब मैं बात करूं, तो क्लास 1 लीवर क्या होगा, क्विकली बताओ बताओ बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्लास 1 लीवर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्लास 1 लीवर में मिडल में क्या होना चाहिए, सबसे पॉइंट ये, यहां पे क्या रखूं कि मैं इसे क्लास 1 लीवर कहूंगा। हाँ बच्चों, मिडल में क्या आना चाहिए, मिडल में होना चाहिए फलक्रम, एफ फलक्रम, एफ कोर्स नहीं है, एफ फलक्रम है। तो बच्चे 2 टर्म्स क्या क्या होंगे, लोड, एफर्ट। आ गया। तो फलक्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन नाउ, सो व्हेनेवर द फलक्रम एक्ट्स इन बिटवीन, तो इस टाइप के लीवर को कहा जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर। क्विकली देखो, भूल जाओ सारी चीजें और मेन पॉइंट पे आ जाइए। फर्स्ट क्लास लीवर मतलब क्या, फर्स्ट क्लास लीवर मतलब फलक्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन, ऐसा एक लीवर। तो फलक्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन नाउ, सो सच लीवर इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास लीवर। बट इस फर्स्ट क्लास लीवर में आपके पास कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस लीवर में आपने एफर्ट से लेकर फलक्रम तक ये डिस्टेंस को याद करिए, क्या कहा था आपने, हाँ सर हमने कहा था इसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, एफर्ट से लेकर फलक्रम, या फिर वाइस वर्सा, फलक्रम टू एफर्ट, ये डिस्टेंस जो है इसे एफर्ट आर्म कहा जाएगा। और फलक्रम से लेकर लोड तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लोड आर्म, ऐसे। सो फलक्रम से लेकर एफर्ट तक एफर्ट आर्म, फलक्रम से लेकर लोड तक लोड आर्म, ऐसे अलग अलग टर्म्स यहां पर होते हैं।
मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, है ना। लोड अपॉन एफर्ट ऐसे हमने मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट किया था, लेकिन आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर, इस लीवर में या क्लास 2 लीवर, किसी भी टाइप के लीवर की बात करो, लीवर में क्या होगा, लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट होता है इन आर्म्स के थ्रू भी। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करना एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए। तो क्लास 2 लीवर, जैसे कि क्लास 1 लीवर की मैंने बात बता दी आपको, तो क्लास 1 लीवर में आपने कहा कि फल्क्रम इज एक्टिंग इन बिटवीन। क्लास 2 लीवर में कौन होता है मिडल पे, जल्दी 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 याद करो, मिडल पे कौन होगा, मिडल पे कौन होगा, इन बिटवीन कौन होगा, मिडल पे ही होना चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। इट मे बी क्लोजर टू दैट साइड आल्सो, इट मे बी क्लोजर टू दैट साइड आल्सो, इट शुड बी इन बिटवीन नाउ। जैसे कि हमने फल्क्रम को कहा फल्क्रम इज इन बिटवीन फर्स्ट क्लास लीवर। अभी सेकंड क्लास लीवर की बात हो रही है। सेकंड क्लास लीवर में फिर क्या लगा दो अंदर, सेकंड क्लास लीवर में यहां पे होना चाहिए लोड। तो जब लोड इन बिटवीन होता है, एफर्ट और फल्क्रम अगर दो अलग अलग साइड पे हो जाएंगे, तो सच लीवर इज योर सेकंड क्लास लीवर और सेकंड ऑर्डर लीवर। तो सेकंड ऑर्डर लीवर में लोड इन बिटवीन होगा। जब हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो यही होने वाला है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप कैसे निकालोगे, इसका मैकेनिकल एडवांटेज में एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ऐसे भी निकाल सकता हूं। और ये जो लीवर होता है कौन सा, क्लास 2 लीवर, इस क्लास 2 लीवर में एक पॉइंट याद रखिए, क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लास 2 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लास 2 लीवर का फिर हमेशा यूज क्या होगा, क्लास 2 सॉरी हाँ, क्लास 2 लीवर जो होता है वो क्लास 2 लीवर हमारा हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होता है। देखो पॉइंट्स याद रखिए, क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्लास 2 लीवर है फोर्स मल्टीप्लायर। फिर क्लास 1 लीवर क्या होगा बच्चों, क्लास 1 लीवर में क्या होता है, क्लास 1 लीवर जो होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज ये पॉसिबल है 1। क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज पॉसिबल है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज पॉसिबल है लेस देन 1 आल्सो। ये तीनों पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इस फल्क्रम की पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूं। आई कैन टेक दिस फल्क्रम नियर क्लोजर टू द एफर्ट आल्सो, आई कैन टेक दिस फल्क्रम क्लोजर टू द लोड आल्सो। अगर मैं फल्क्रम की पोजीशन को शिफ्ट करूं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिलेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर क्लास 1 लीवर फिक्स नहीं है, ये एज पर आर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं। तो क्लास 1 लीवर जो है इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी 1 भी हो सकता है, इस तरह से। तो फिर ये लीवर किस काम का, जैसे कि क्लास 2 लीवर के बारे में आपने कहा कि क्लास 2 लीवर जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो क्लास 1 लीवर क्या होगा, तो क्लास 1 लीवर को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 1 लीवर की बात मैं कर रहा हूं, क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 मिला तो इसका फंक्शन क्या होता है, या किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 हुआ तो मतलब क्या, मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये मशीन यूज होती है टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। देन अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन हुआ, सो सच मशीन और सच लीवर इज यूज्ड टू चेंज यूज्ड एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हुआ तो स्पीड मल्टीप्लायर होता है। सर गुड, ये फंक्शंस हो गए बच्चों मशीन के। तो आप मशीन के फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके मैकेनिकल एडवांटेज से। अगर मशीन इफिशिएंट है, जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वन। तो ये क्लास 2 लीवर का है, क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि क्लास 2 लीवर इज योर फोर्स मल्टीप्लायर। क्लास 3 लीवर अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्लास 1 लीवर में फल्क्रम मिडल में था, क्लास 2 लीवर में लोड मिडल पे था। अभी कौन बचा,
बोलिए 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 क्या? यस, हाँ सर, यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे बाकी है अभी हमारा एफर्ट। आप अगर एफर्ट इन बिटवीन लगाओगे फलक्रम एंड लोड के, तो सच लीवर इज योर क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर में भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या पॉसिबल होगा? क्लास 3 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होता है ना? ओके, तो अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 मिलेगा, तो आप इस लीवर का यूज कहां पे करोगे? एज अ क्या होगा इसका फंक्शन? स्पीड मल्टीप्लायर। वेरी गुड, समझ लिया बच्चों आपने। चलिए, पुलिस सिस्टम के लीवर सिस्टम के बाद हमारे पास है पुलिस सिस्टम। हमने पुलिस के अलग अलग टाइप डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। मैंने सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम को ड्रॉ करके आपको बताया। ये जो पुलिस सिस्टम है इसे हम कहेंगे सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक व्हील है ना, इस तरह से, और रोप को मैं पास करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से रोप को मैंने पास किया, मैं यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे है मेरा लोड, लाइक दिस वन। गॉट इट? फाइन। चलिए, ये है सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। अच्छा बच्चों, आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि व्हाई सच पुली इज कॉल्ड एज सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली सच पुली इज सिंगल फिक्स्ड। आप बताने की कोशिश करिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये फिक्स्ड है। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि ये जो पुलिस सिस्टम है ये फिक्स्ड पुलिस सिस्टम है। सो द पुलिस सिस्टम व्हिच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, सच पुली इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पुलिस सिस्टम। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है? इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप लोड अपॉन एफर्ट से कैलकुलेट करोगे। फाइन। इस पर्टिकुलर पुलिस सिस्टम में जो आप एफर्ट अप्लाई करते हो, ये एफर्ट हमेशा लोड से ग्रेटर होगा। आइडियल केस में इक्वल। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये एफर्ट मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, लोड अगर 10 न्यूटन इतना है, सो 10 इसका मतलब इक्वल है। तो ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है रियल सिस्टम में। रियल सिस्टम में जितना लोड है उतना ही एफर्ट नहीं लगाना होगा, आपको एफर्ट हमेशा ग्रेटर लगाना होता है। तो इसका मतलब ये जो पुलिस सिस्टम है, ये अगर रियल सिस्टम है तो रियल सिस्टम में एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड। आइडियल मशीन है तो, आइडियल मशीन अगर होती तो, आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिलेगा। इसका मतलब दोनों इक्वल है। देखो, लोड एफर्ट, तो यहाँ पर मैंने लोड लिखा है 10 न्यूटन अपॉन 10 न्यूटन, लोड अपॉन एफर्ट है ना, इस तरह से 10 इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हुआ। ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस में पॉसिबल है, रियल केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस मशीन को आप क्या कहोगे? रियल। इस मशीन के आपको क्या कहना है? हाँ, आइडियल मशीन सर, और इसे एक्चुअल मशीन सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स ये अगर आइडियल मशीन है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हुआ, इसका वेलोसिटी रेशियो 1 होता है। ये पुलिस सिस्टम है सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। डन। चलते हैं अगले पॉइंट पे। सिंगल मूवेबल पुलिस सिस्टम की हमने बात की थी, और सिंगल मूवेबल पुलिस सिस्टम का कॉम्बिनेशन हमने कुछ इस तरह से दिखा था। देखो, सिंगल मूवेबल पुलिस सिस्टम याद करिए किस तरह से डायग्राम है, आप ड्रॉ करिए। वीडियो पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, और देखो आप ट्राई करिए। सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम के बाद सिंगल मूवेबल पुलिस आप ड्रॉ करके देखो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंगल मूवेबल पुलिस सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। हाँ सर मुझे आ गया, अरे वाह वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। क्लैप। जिन्होंने किया होगा बच्चों सही, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और जिनको नहीं आती है उन्होंने समझने की कोशिश करिए, ट्राई करते रहो। बी हम कहेंगे ना पॉजिटिव, या फिर हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, आपको भी ये डायग्राम्स आनी चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से मैंने यहां से इस तरह से लोड को अटैच कर दिया। ओके फाइन। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, एफर्ट अप्लाई करेंगे। एफर्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ पे टेंशन टी हम बताते हैं, ये एफर्ट हो गया इस तरह से, और ये लोड है। एफर्ट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। इस केस में ये जो पुली है, जैसे मैं एफर्ट को अप्लाई करूं, एफर्ट अप्लाई करने से जब मैं इसे ऊपर खींचूं तो क्या होगा, आप एफर्ट अप्लाई जब करोगे, इस साइड से मैं आ जाता हूं, मैं इसको पुल करने वाला ऊपर। जैसे मैं इस एफर्ट अप्लाई करूं और इस रोप को पुल करूं अप, तो पुली के साथ लोड ये भी ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पुली है, इस पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये मूवेबल है, ये ऊपर जाने वाला है।
तो सच पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल होता है उस पुली को हम कहेंगे मूवेबल पुली। तो ये हो गया आपकी मूवेबल पुली, है ना। इस पुली सिस्टम को हम कहेंगे मूवेबल पुली। तो इस मूवेबल पुली में आपने जितना एफर्ट अप्लाई किया, जो एफर्ट आपने अप्लाई किया, ये एफर्ट कितना होगा, ये एफर्ट जो होता है ये हमेशा लोड के आधा होगा। सिंगल फिक्स में क्या देखा, सिंगल फिक्स पुली सिस्टम में एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड। यहां पर क्या होगा, यहां पे आपने इस मूवेबल पुली सिस्टम में याद रखो एफर्ट इज ऑलवेज लोड का आधा आपको अप्लाई करना है, मतलब कम अप्लाई करना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 2। आइडियल केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिलने वाला है आपको 2। वेलोसिटी रेशियो 2। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अगले सिस्टम जो है आपकी उसे हम कहेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में एक फिक्स्ड पुली रखनी है और बाकी मूवेबल हमें रखने हैं। किस तरह से रखोगे, चलिए पॉइंट टू बी नोटेड, आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए बच्चों। हो गया डायग्राम रेडी, वीडियो पॉज करिए। चलो फर्स्ट पुली, इसको मैंने लोड अटैच किया, रोप कैसे पास करोगे बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये इससे हो गया। दूसरी पुली है ना, पुली नंबर 2, जहां पे ये फिक्स हो गया कुछ ऐसे है ना, यहां पर आपने फिक्स किया। रोप कैसे पास करोगे, ऐसे, इस पुली का सेपरेट रोप होगा ऐसे। पुली नंबर 3, ओके ऐसे, फाइन। ये पुली 3, सॉरी इसका रोप जो है ये ब्लू कलर का रोप है, ये यहां पर फिक्स हो गया। इसके लिए सेपरेट रोप, ग्रीन रोप ले रहा हूं मैं, इसके लिए सेपरेट रोप। और अभी एफर्ट मुझे वर्टिकली अपवर्ड अपलोड नहीं करना है, मैं एफर्ट को ऊपर लगाना नहीं चाहता हूं, मुझे एफर्ट डाउनवर्ड चाहिए। क्यों भाई, हाँ सर ये कन्वीनियंट डायरेक्शन होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, एफर्ट हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं क्योंकि एफर्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड रही तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट डायरेक्शन हो जाती है। तो इसलिए एफर्ट को हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। कौन सा कलर हो गया, रेड ले लेता हूं अभी। तो ये जो रोप है, सॉरी ग्रीन कंटिन्यू करना होगा, ये जो रोप है ये ऐसे इसमें से इधर आने वाला है, ठीक है। रोप ऐसा इस पुली में से ऐसा नीचे आएगा और आप एफर्ट यहाँ पे लगाओगे और ये जो पुली है इसको आपने फिक्स ऐसे कर दिया। डन बच्चों, इसमें कितने मूवेबल पुलीज हैं, पुली 1 2 3, ए बी सी, ये तीनों पुलीज मूवेबल हैं और ये अकेली पुली जो है ना ये फिक्स पुली है। आपको क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में ये सिंगल फिक्स पुली सिस्टम का काम क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में सिंगल फिक्स पुली का काम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा। देखो अगर मैं इस पुली को यूज ना करूं तो मुझे एफर्ट ऊपर लगाने थे, लेकिन इस पुली के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर रहे हैं। और एफर्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाना है, कन्वीनियंट है। ओके वेरी गुड, इस तरह से ओके। तो ये है मेरे पास में यहाँ पर 3 मूवेबल पुलिस। तो इस टाइप ऑफ पुलिस सिस्टम में एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अगर कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना, सर इसका सिंपल पॉइंट, हाँ वेरी गुड। तो आप जब कभी भी ऐसे नंबर ऑफ पुलिस को आप देखोगे, ऐसा जो कोई डायग्राम आपको दिखाई दिए, इसे कहा जाता है वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल। कितने मूवेबल हैं, 1 2 3, 3 पुलिस मूवेबल है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कैसे करोगे, 2 to the power n, where n is what, n is number of movable पुली। n मतलब सिर्फ और सिर्फ मूवेबल पुलिस होते हैं। तो यहाँ पर मूवेबल पुलिस कितने हैं, मूवेबल पुलिस है 3, ओके। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज सर कुछ ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, हो गया कैलकुलेट बच्चों, हाँ सर हो गया। कितना, 2 to the 4, 4 to the 8, इसका मैकेनिकल एडवांटेज मुझे मिल गया 8। तो जब आपने 3 पुलिस लगाए तो मैकेनिकल एडवांटेज 8। अगर सपोज आप यहाँ पर 4 मूवेबल पुलिस लगा देते तो 2 to the power 4। एब्सोल्युटली करेक्ट, इस तरह से ये मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका। तो जब कभी भी आपको एक फिक्स पुली और मूवेबल पुलिस मल्टीपल होंगे तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, 2 to the power n, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफर्ट आप निकालोगे, यहाँ पर एफर्ट जो लगेगा वो कितना होगा, L upon 2 to the power n। तो यहाँ पर फिर से n क्या होगा, मूवेबल पुलिस, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, तो L upon 2 to the power n इतना। इस केस में कितना लगेगा, जो भी कुछ लोड होगा, लोड अपॉन 8, इतना एफर्ट आपको लगने वाला है। इस केस में आपको एफर्ट कितना लगाना होगा, L upon 2 to the power
सॉरी 2 टू द पावर नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस मतलब 8 हमने कैलकुलेट किया इस तरह से। ओके, सो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस के बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट है आपके पास में, जिसे हम कहेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को आप किस तरह से अरेंज करोगे? अगर मैंने कहा इस तरह से 1 2 3 4 कुछ इस तरह से मूवेबल पुलिस और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपको अरेंज करना होगा। तो सिस्टम को देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली, थर्ड पुली एंड आई हैव फोर्थ वन पुली। इन दोनों पुलिस को कॉमन कर देंगे, इन दोनों पुलिस को कॉमन बता देंगे। यहां पर मैंने लगा दिया ओके, यहां पे है लोड इस तरह से ओके, हुक, ये भी हुक। रोप को पास करना है आपको, तो रोप कैसे पास करोगे? देखो एफर्ट की डायरेक्शन हमेशा नीचे रखनी है, ये एफर्ट की डायरेक्शन हो गई। इस रोप को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी, ऐसे जाकर फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली, थर्ड पुली और ये ऊपर की इसमें फिक्स कर दिया। डन। डायरेक्शन ऑफ टेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन एग्जाम में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, है ना। इस तरह से ये टेंशन की डायरेक्शन ऊपर, एफर्ट की डायरेक्शन नीचे, तो इस तरह से हो गया। तो कौन सा पार्ट ब्लॉक, कौन सा पार्ट टैकल? ये मूवेबल है, मूवेबल पार्ट को कहा जाता है टैकल। और जो फिक्स्ड पार्ट है, जो सपोर्ट से अटैच से फिक्स है, इसे कहा जाएगा ब्लॉक। ये हो गया आपकी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, है ना। इसे हम कहेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। जितने भी लोगों ने अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की है, यू ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ ओनली एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। इन डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, ये एग्जाम में 4 मार्क्स 4 नंबर्स के लिए आती ही है। चलो, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका मैकेनिकल एडवांटेज एन मतलब क्या? नंबर ऑफ पुलिस, कितने? सारे या सिर्फ मूवेबल? सारे। वेरी गुड। 1 2 3 4 4 पुलिस हैं, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड टैकल का मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ? इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 4। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? एन मतलब टोटल पुलिस, टोटल पुलिस। ब्लॉक एंड टैकल में एन का मतलब टोटल पुलिस। और जब हमने वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल्स में देखा तो यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल इस केस में, लेकिन यहाँ पे टोटल पुलिस ले लेने हैं आपको 4। ओके, लाइक दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच यू ऑल। आई होप आज हमने मशीन चैप्टर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे रिवाइज करवा के लिए हैं, आपने अच्छे से इनको समझा है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। जितने भी सारे न्यूमेरिकल से बच्चों एक्सरसाइज में दिए गए, इन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, आपकी एग्जाम बहुत ही इजी रहेगी। आप प्रैक्टिस करते रहो, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, डेफिनेटली आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। ऐसे हमारे वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर यू ऑल।